जनरल बिपिन रावत आज अपने अंतिम सफर पर हैं। तैयारियां कर ली गई हैं। थोड़ी देर में उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी और तमाम जो बड़ी हस्तियां पहुंची उनके सरकारी आवास पर सभी ने उनको नमन किया, याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। पवन मिश्रा जो कि जनरल बिपिन रावत के घर पर ही मौजूद हैं और दिल्ली कैंट में मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं। पल्लवी, दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली गई है। इससे पहले मैं आती हूं आपके पास, जरा ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें। आखिरी सलाम की तस्वीरें जहां पर तमाम मंत्री पहुंचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अमित शाह गृह मंत्री, राहुल गांधी कांग्रेस नेता, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने जनरल बिपिन रावत को आखिरी वक्त में याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अब मैं पल्लवी का रुख कर लेती हूँ। पल्लवी, दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली गई है और अंतिम संस्कार को लेकर कोई इनपुट कितने बजे होगा? जी बिल्कुल विपनेश, तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं और 2 बजे के करीब में उनके सरकारी निवास से जब यात्रा निकलेगी तो सबसे पहले जो उनका पार्थिव शरीर है वो गन कैरेज में रखा जाएगा। ये एक गन कैरेज होता है कि एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके ऊपर जो है तोप लगा होता है। ये उन्हीं लोगों के पार्थिव शरीर को रखा जाता है उसमें जो कि चीफ ऑफ द डिफेंस होते हैं। सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को उस गन कैरेज में रखा जाएगा। फिर जब ये यात्रा शुरू होगी तो 12 जो डिफेंस पर्सनल हैं जो कि ब्रिगेडियर रैंक के होंगे वो विजिल ड्यूटी में होंगे, यानी कि ये जो पूरी यात्रा होगी वो उसके में साथ साथ चलेंगे। 6 ऐसे डिफेंस पर्सनल होंगे जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होंगे, वो नेशनल फ्लैग को होल्ड करके चलेंगे। इसके अलावा 800 डिफेंस पर्सनल होंगे जो कि यहाँ पर फ्यूनरल के दौरान में मौजूद होंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ट्राई जो सर्विसेज है वो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको देगा, क्योंकि वो सीडीएस थे, इसीलिए तीनों जल थल वायु जो है उनके तमाम अधिकारी उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और 17 गन सैल्यूट यहाँ पर उनको दिया जाएगा। तो ये जो है वो पूरा डिफेंस प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करते हुए उनका पार्थिव और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ 2 जगहों को सजाया गया है क्योंकि 2 अलग अलग पार्थिव शरीर है तो 2 जगहों को सजाया जाएगा। फिर यहाँ पर जितने भी डिग्नेटरीज है, खास करके मिलिट्री डिग्नेटरीज है, उनको अंदर अलाउ किया जाएगा। वहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे और फिर जो अंतिम प्रक्रिया शुरू होती है विपनेश, पंचतत्व में विलीन होने की उसकी शुरुआत होगी। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रिगेडियर लीडर की बेटी और उनकी पत्नी को सुन रहे थे, देखिए कितना भावुक क्षण होता है। किसी को खो देना इतना आसान नहीं होता। आप अंदर से कितने भी कठोर बनने की कोशिश करें, लेकिन अपने का जाना अपने आप में एक बड़ा दर्द है। जनरल बिपिन रावत की भी 2 बेटियां हैं, वो बेटियां यहाँ पर मौजूद होंगी, पूरा परिवार उनका मौजूद होगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये इतनी बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, इस क्षति को शायद ही कभी पूरा किया जा सकता है। और लगातार पवन भी उनके बारे में जो लगातार बता रहे कि किस तरीके के इंसान थे, जिससे भी मिलते थे बड़े गर्मजोशी से मिलते थे। ऐसा नहीं लगता था कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, और हमेशा अपने डिफेंस के लोगों को मोटिवेट करना ये उनका रवैया रहा है। जाहिर तौर पर पल्लवी, मैं आती हूँ आपके पास। एक बार मुझे दोबारा जनरल बिपिन रावत के घर जाना होगा। पवन मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। पवन, अब से थोड़ी देर में लगता है अंतिम यात्रा की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल पूरी तैयारी आप देखिए, ट्रक यहाँ पर सजा हुआ है। एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ विपनेश, जो ट्रक आप देख रहे हैं सेना की ट्रक है, पूरे रंगीन फूल मालाओं से सजा हुआ है। और ट्रक के चक्के के नीचे की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों चक्के के नीचे जो है नींबू रखा गया है। ऐसी मान्यता है, आप अगर तस्वीरें देख सकते हैं तो नींबू वहाँ पर रखा हुआ है ट्रक के नीचे। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उस शरीर को, उस मानव को जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा किया जाता है। तो उस तरह से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ पर सारा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम यहाँ देखिए बैरिकेड कर दिया गया है, बाहरी लोगों की एंट्री यहाँ पर बंद कर दी गई है। जो यहाँ पर पहुँचना चाह रहे थे या जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें कतारबद्ध यहाँ पर कर दिया गया है। और थोड़ी देर में जो है यहाँ पर यात्रा शुरू किया जाएगा। 3 मूर्ति मार्ग से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग से होते हुए धौला कुआं से सीधा वहाँ पर पहुँचेगा। तो तमाम यहाँ सेना के तीनों जो है रक्षक है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तीनों सेना के जो है बैंड
यहाँ पर पहुंची हुई है और पीछे आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं गेट को यहाँ बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसे भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है और एक अपील, शांति बनाए रखने की अपील किया गया है और दोनों रास्ते की तरफ से एक रस्सी के जैसा बैरिकेड यहाँ पर किया गया है। एक पगडंडी यहाँ पर रस्सी का बनाया गया है। इस तरह का रस्सी यहाँ पर विपिनेश बनाया गया है और इस रस्सी का जो आप देख रहे हैं, इसी रस्सी के सारे जो सुरक्षा बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस के अलावा जो सेना पुलिस है, इसी रस्सी के सहारे जिस जिन मार्गों से ये यात्रा, शव यात्रा निकलेगी, वहां पर जो पब्लिक साथ में जाना चाहते हैं, इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें इसी जो है फुटपाथ पे, इसी रस्सी के पास रहना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि कानून को ना तोड़िए, लेकिन जनता की आंखें नम हैं, सीडीएस को लेकर के नम है और ऐसे सीडीएस को उन्होंने खोया है। यानी ये जो भीड़ ये बता रही है कि वो घर घर के प्रेमी थे, हर व्यक्ति के मन में वो समाये हुए थे। देश की ताकत हो, देश की सुरक्षा की बात हो या फिर सामाजिक कामों में हमेशा वो लगे रहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की जनरल बिपिन रावत को। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी पहुंचे थे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे और ये बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें। सेना का ट्रक तैयार है, अब से थोड़ी देर के बाद इन 2 ट्रक हैं, इन्हीं 2 ट्रक में एक में जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर होगा और दूसरे ट्रक में उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और जो लोग अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं अब से थोड़ी देर में, क्योंकि ये पूरा रास्ता बनाया गया है, साथ साथ में जो लोग वहां तक, दिल्ली के एंड तक जाना चाहते हैं, अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। यहां पर पवन, एक जो सवाल है, जनरल बिपिन रावत के शव की पहचान हो गई, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर की पहचान हो गई, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का पार्थिव शरीर उनके परिवार को मिल गया, लेकिन वो 10 जवान जिनके परिवार इंतजार कर रहे हैं, ये हादसा कितना दुखद है, उनकी जांच तक नहीं हो पा रही है, उनका क्या हाल होगा इस वक्त, हम और आप समझ सकते हैं। पवन। बिल्कुल विपिनेश, 6 डॉक्टरों की टीम को यहाँ पर लगाया गया है और जो आरएनआर अस्पताल के मोर्चरी में शव को रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि शव इतने जले हुए हैं कि पहचान पाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वहाँ जो है खून का सैंपल लेकर के उसके बाद डॉक्टर की टीम जो है, जैसा मैंने बताया, उसका इंतजार है। टीम ये चाह रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं शव को देने में, शहीद के शव को देने में गड़बड़ी ना हो जाए, इसके लिए इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और सैंपल यहाँ पर ले लिया गया है और उसकी बारीकी से यहाँ पर जांच यहाँ पर होने के बाद ही जो है उन्हें सुपुर्द यहाँ पर किया जाएगा। जैसा कि आपको मैंने तस्वीर यहाँ पर हमने दिखाया कि अभी जैसा 2 ट्रक आपने देखा कि 2 ट्रक यहाँ पर आया हुआ सच के तैयार है, 2 ट्रक के साथ एक शीशे का एक ट्रॉली भी यहाँ पर लाया गया है। यानी अभी फैसला लिया जाएगा कि अलग अलग ट्रकों पे दोनों के अलग अलग के जो है रावत और उनकी पत्नी के शव को अलग अलग ले जाया जाए या जो शीशे का जो ट्रॉली जो पीछे से लगाया जाएगा उनके साथ एक साथ ले जाया जाए। तो अभी ये परिवार के सदस्य इस बात को तय करेंगे। तो तमाम सुरक्षा बल, तमाम सेना पुलिस, मिलिट्री पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी तैयारी यहाँ पर कर लिया गया है। फूल मालाओं से लेकर के तमाम हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर है और कोशिश ये किया जा रहा है कि जिन मार्गों का यातायात पुलिस ने भी उन मार्गों को जो है प्रतिबंध अभी किया है, गाड़ी का आवागमन भी यहाँ पर रोक दिया गया है। तो तमाम जो दाहिने और बाएं ये कामराज मार्ग को दोनों तरफ से यहाँ बंद कर दिया गया। किसी भी निजी गाड़ी को जो है यहाँ पर जो है आने की अनुमति नहीं दिया गया। 2 बजे से यहाँ से पार्थिव शरीर को जो है यहाँ पर ले जाया जाएगा। और तमाम जो यहाँ जो लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोगों से साथ हमारी मुलाकात हुई जो बिपिन रावत से वो पहले मिले थे और कुछ ऐसे स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हुई जो वेबिनार में उनके साथ मुलाकात हुआ था, जो सेना में जुड़ना चाहते थे, जो एनडीए के मार्फत आकर के देश की सेवा वो युवा करना चाहते थे, तो हमेशा बूस्टअप वो किया करते थे। ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, जो नए रंगरूट और नए जवान हैं उनके साथ ये लगातार और ज्यादातर समय बिताया करते थे। महिलाओं को लेकर के भी उनका सबसे यही अहम रोल हुआ करता था कि सेना पुलिस में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होना चाहिए। उनकी यही कोशिश होती थी अगर 100 भर्ती हो रही है तो उसे 50 कहीं ना कहीं महिलाएं की, लड़कियों की उसमें भर्ती जरूर होनी चाहिए और इसके लिए लगातार बूस्टअप भी करते थे। आकाशवाणी के माध्यम से लगातार जो है एक संदेश भी दिया करते थे कि सेना के साथ जुड़िए, देश की सुरक्षा और देश की रक्षा कीजिए। तो कई अगर 4 कमांड की अगर बात करें, सारे कमांड पर उनका कमांड रहा करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका कमांड रहता था, इन्फेंट्री पर उनका कमांड रहता था। अगर कहीं से भी किसी के साथ कोई भूल होती थी तो उनके पास सजा का प्रावधान नहीं था। वो कोशिश यही करते थे कि चलो भूल हो गई, इस गलती को सुधारा जाए।
तो तमाम देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस की फोर्सेस यहाँ पर है, सेना पुलिस यहाँ पर है और विशिष्ट जो लोग हैं, और ये तय किया जा रहा है कि जो यहाँ से जो यात्रा यहाँ पर निकलेगी उस रूट की अगर हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये भी हमारे पास खबर आई थी कि उस रूट को भी जो है पूरी तरह से जो है बंद कर दिया जाएगा। अब थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी हो चुकी है और अब यहाँ से बराज स्ट्रीट यहाँ पर निकलेगा, यानी मिलिट्री के यहाँ पर जो है ट्रक यहाँ तैयार है और पूरी तैयारी यहाँ गया है। और तमाम उन लोगों को भी यहाँ पर, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, देहरादून से कुछ लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसे युवा आए हैं और जनरल की सिटीज की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर वो मौके पर पहुंचे थे। वो इसलिए क्योंकि जो देशभक्ति की जो बातें थी, जो बातें वो किया करते थे, युवाओं का यही कहना है कि अनुशासन जो बताए, ऐसा नहीं कि आज आए हैं, उसी अनुशासन और उसी हिम्मत से उन्हें आगे बढ़ते जाना है। विपनेश देखिए, पवन वहां पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर के बाद अंतिम सफर पर सीडीएस विपिन रावत, जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी अंतिम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब आपको बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी पल्लवी मौजूद है, जिन्होंने जानकारी दी कि 17 तोपों की सलामी होगी, 800 जवान सलामी देंगे और साथ ही ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा, क्योंकि देश के पहले सीडीएस विपिन रावत, इतने बड़े अफसर, बहुत बड़ा लॉस। पल्लवी, और क्या कुछ अपडेट और है आपके पास? ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 4:45 बजे अंतिम संस्कार हो सकता है, क्योंकि यहां से पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे वहां दिल्ली कैंट। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ कि देखिए, अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाएँ तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से रिहर्सल चल रही है गार्ड ऑफ ऑनर की, कि किस तरीके से यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें 2 बजे के करीब में जो उनका पार्थिव शरीर है घर से चलेगा और तकरीबन 3:30 बजे बरार स्क्वायर के इस क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंचेगा। उसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, जो कि लगभग 4-4:15 के आसपास में होगी, जिसमें वीवीआईपी एंट्रीज है। और इसमें ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि मिलिट्री सर्विसेज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और 800 के करीब में जो पर्सनल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ तमाम डिफेंस के जितने भी चीफ हैं वो ये भी यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके अलावा ये भी जानकारी अभी फिलहाल आई है कि तकरीबन 4:45 बजे जो है मुखाग्नि दी जाएगी और मुखाग्नि के वक्त ही जो 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो देखिए, ये प्रक्रिया जो है वो एक तरीके से ये प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा यहाँ पर बरार स्क्वायर के क्रिमेशन ग्राउंड पे। लेकिन फिलहाल जैसे वहाँ पर जितनी इस वक्त भीड़ है, जितनी जनता की भीड़ है, धीरे धीरे यहाँ भी भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है। और यही वजह है कि यहाँ भी अब जो सिक्योरिटी है वो धीरे धीरे लोगों को यहाँ से हटाने के लिए और बैरिकेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफी संख्या में भीड़ दिखी रही है वहां से। और जब ये यात्रा चलेगी तो इस यात्रा के दौरान भी जो जानकारी हमें मिली थी कि 12 ऐसे ब्रिगेडियर होंगे, डिफेंस पर्सनल होंगे, जो कि विजिल के साथ चलेंगे, यानी वो एक तरीके से जो पार्थिव शरीर है उसके साथ ही साथ चलते हुए आएंगे। उसके अलावा 6 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल होंगे जो कि नेशनल फ्लैग को लेकर साथ में चलेंगे। तो देखिए, पूरा जो प्रोटोकॉल है एक तरीके का, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा और फिर जो है यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। विपनेश। पल्लवी, वैसे तो आज ब्रिगेडियर एलएस लीडर का उनका अंतिम संस्कार किया गया है, लेकिन बाकी के जो शहीद जवान हैं जिनकी पहचान हो रही है उनको भी न्यूज़ 24 नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है, सलाम करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।